श्री संत शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि कुंदकेश्वर नाम का महत्व क्या है और ये हमें कब कब लेना चाहिए। यदि कोई दवाई असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर नाम लेकर दवाई का खाना शुरू कर दे। दवाई आपको असर करना शुरू कर देगी। गुरुजी ने बताया कि यदि किसी को बहुत तेज बुखार है तो शिवजी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर जल चढ़ाएं। एक कपड़े को जलाधारी से नीचे रखकर गीला कर ले और उस कपड़े से जिसे बुखार है उसे पोंछना शुरू कर दे और आधे या 1 घंटे में आराम लगना शुरू हो जाएगा। कुंदकेश्वर नाम का महत्व बताते हुए गुरुजी ने बताया कि यदि कोई बच्चा मंद बुद्धि है, जिसके मुंह से लार टपकती रहती है, बुद्धिहीन है या विकलांग है या पलंग पर पड़ा रहता है और सब कहते हैं कि इसमें तो बुद्धि ही नहीं है, तब एक गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो उस बछड़े के मुंह पर फैन आ जाती है। तो उसे एक चम्मच में ले ले और उसे बच्चे को अमावस्या के दिन उस बच्चे को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फैन को पिलाएं। ऐसा 2 या 3 अमावस्या को अगर ऐसा कर लोगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने नशे की लत को दूर करने के लिए भी कुंदकेश्वर नाम का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि आप 7 दुर्वा ले लीजिए, 7 दुर्वा के पीछे आप लाल चंदन लगा लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन्हें गणेश जी को समर्पित कीजिए। जब आप उन्हें गणेश जी के पास समर्पित करेंगे तब आपको चंद्र गणेश का नाम लेना है और 7 दुर्वा में से एक दुर्वा को वापस लेकर आना है। जिसे भी नशे की लत है उसे आपको वो दुर्वा जो है खाली पेट खिलानी है। यदि वह खाली पेट नहीं लेता है तो आप उसे भोजन आदि में किसी में मिलाकर भी दे सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि यदि कोई बहुत चिड़चिड़ करता है या जिद्दी प्रवृत्ति का है तो आप एक श्वेत पुष्प और बेलपत्री ले लीजिए। श्वेत पुष्प और बेलपत्री को लेकर आपको शिव को समर्पित करना है और उसके बाद जो श्वेत पुष्प आपने चढ़ाया था उसे आप उठा लीजिए और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वहाँ पर चढ़ा दीजिए और वहाँ से थोड़ी सी रज वहाँ की मिट्टी लेकर आइए और आकर उसे अपने घर की चौखट पर स्पर्श करा दीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप ये उपाय करेंगे तो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है वह चिड़चिड़ करना छोड़ देगा और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर ही आपको ये करना है। गुरुजी ने बताया कि यदि आपके शरीर में कहीं गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है या शरीर में कहीं भी गांठ है तो आप 7 दुर्वा ले लीजिए और एक बेलपत्री ले लीजिए। आप 7 दुर्वा और बेलपत्री को मंदिर में लेकर जाइए और इस प्रकार से हमेशा हम बेलपत्री को जब चढ़ाते हैं तो ऐसे उल्टा करके चढ़ाते हैं, लेकिन अब हमें 7 दुर्वा को बेलपत्री के ऊपर रखकर इस प्रकार से चढ़ाना है शिव जी पर। और एक लोटे में एक कलश में जल ले लीजिए और 7 बार धीरे धीरे 7 बार रोक रोक के हमें कलश में से जल शिव जी पर चढ़ाना है। इस बेलपत्री और दुर्वा के ऊपर ही हमें ये जल चढ़ाना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर और उसके बाद हमें ये 7 दुर्वा और बेलपत्री अपने घर वापस लेकर आनी है। फिर इन 7 दुर्वा में से एक एक दुर्वा करके हमें जिसके भी शरीर में गांठ है उसे रोज एक एक करके ये दुर्वा खिलानी है और 8वें दिन हमें बेलपत्री को खिलाना है। आप 15 दिन बाद जांच कराइए, निश्चित है कि उसकी जो गांठ होगी वह गल चुकी होगी। गुरुजी ने बताया कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम का बहुत महत्व है। गुरुजी ने यह भी बताया कि आप जब भी मंदिर में जाएं तो नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके जोर जोर से आप बोलो कि बाबा सब दुख काटो मारा। जब आप ये बोलते हैं तो महादेव आपके, जब आप बोलते हैं कि सब दुख काटो तो महादेव आपके सभी दुखों को काट देते हैं।